Student, as I promised to make all of you much perfect in uses of all types of tenses. Again I am here to teach you continuous tense. गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल सीखो समझो विद शिल्पी में। मैंने आपसे जैसा कि वादा किया था कि मैं आपको बहुत ही इजी वे में और बहुत ही अच्छी तरह से छोटी छोटी टेक्निक्स बता करके आप सबको टेंसेस के यूजेस बहुत अच्छे से सिखा दूंगी, बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी, बहुत कम समय में सिखा दूंगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब लोग इनको बहुत अच्छी तरह से सीख लेंगे। आज हम बात करेंगे कॉन्टिन्यूअस टेंसेस की। कॉन्टिन्यूअस टेंसेस क्या होते हैं? सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी होता है कि कॉन्टिन्यूअस टेंसेस होते क्या हैं। कॉन्टिन्यूअस टेंसेस डिनोट एक्शन दैट आर वर और विल बी हैपनिंग इन अ सर्टेन टाइम। यानी कोई ऐसा काम जो चाहे प्रेजेंट में हो, चाहे पास्ट में हो, चाहे फ्यूचर में हो, चाहे हम उसके संग इज आर लगाएं, चाहे वॉज वर लगाएं और चाहे विल बी लगाएं, वो एक सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड में होते हैं और उसी में होकर के खत्म होते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं, क्योंकि जैसा कि हमें इनके नाम से ही पता चल जाता है कि ये काम कंटिन्यूएशन में हो रहा है, यानी जिस टाइम कहा गया उस टाइम ये काम चल रहा है या चल रहा था या चल रहा होगा। अब इंग्लिश में जब हम आपको, जैसा मैंने बताया कि ट्रांसलेशन की मदद से अगर हम टेंसेस को सीखते हैं तो ये हमारे लिए बड़ा ही इजी हो जाता है। और जब हम इसको टेंसेस को अकेले सीखते हैं तो हमें कई स्टेप में इस चीज़ को सीखना पड़ता है। उसी तरह कॉन्टिन्यूअस को भी हमें कई स्टेप में सीखने की कोशिश करनी होगी। और उसके बाद मैं आपको वो एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगी जिससे कि आपको कॉन्टिन्यूअस पहचानने में बहुत ज़्यादा मदद हो जाएगी। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या चीज़ लगती है और कैसे लगती है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए, पहला सेंटेंस देखिए, रमेश इज राइटिंग अ लेटर। रमेश एक पत्र लिख रहा है। रमेश क्या कर रहा है? रमेश लिख रहा है। रमेश चूंकि सिंगुलर है इसलिए रमेश के संग हम क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे? वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। जैसे कि राइट के संग हमने आईएनजी लगा दिया तो राइटिंग हो गया। इसी की जगह अगर रमेश प्लूरल होता, इसमें भी सिंगुलर और प्लूरल का ध्यान देते हैं कि सिंगुलर और प्लूरल के क्योंकि ऑक्सिलरीज अलग अलग होते हैं, और राइटिंग इसमें कंटिन्यूअस टेंसेस में ऑक्सिलरीज का सबसे बड़ा रोल होता है, सबसे बड़ा पार्ट ऑक्सिलरीज ही अदा करते हैं, क्योंकि बाकी में तो सब में हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाने ही वाले होते हैं। तो प्रेजेंट के लिए हम दो ऑक्सिलरीज यूज करते हैं, एक तो हो गया इज और दूसरा हो गया आर। इज हम किसके लिए यूज करते हैं? इज हम यूज करते हैं सिंगुलर के लिए, और आर किसके लिए यूज करते हैं? आर हम यूज करते हैं प्लूरल के लिए। अब जैसे दूसरा सेंटेंस देखिए, माय फ्रेंड्स एंड आई आर वॉचिंग अ फनी कार्टून शो। मेरे मित्र और मैं एक फनी कार्टून शो देख रहे हैं। अब देखिए, आई के संग वैसे तो एम लगता है, लेकिन चूंकि यहां पर मित्र भी हैं, आई के संग उसके मित्र भी हैं, इसलिए यहां पर हम प्लूरल वर्ब यानी कि आर लगाएंगे। उसके बाद आई का, अब देखिए आई किस सिचुएशन में लगता है? आई के संग एम कब लगता है? अब अकेले जब आई है, जब मैं अकेला हूं तो मेरे संग एम लगेगा। आई के संग एम लगे, आई एम ईटिंग सम पीनट्स विथ टी। हम चाय के साथ मूंगफलियां खा रहे हैं। उसके बाद जो आया है वो पास्ट का है। पास्ट में भी हम दो लगाते हैं, वॉज और वर्ब। सिंगुलर के संग वॉज और प्लूरल के संग वर्ब। संग में वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अब जैसे आई वॉज वॉचिंग अ नाइस फिल्म यस्टरडे। अब आप देखिए, यहाँ आई के संग वॉज लगा है, क्यों? क्योंकि ये पास्ट है, ये पास्ट कंटिन्यूअस है। एम केवल प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लगता है, पास्ट कंटिन्यूअस में कभी भी एम नहीं लगेगा। ये बात आप लोग एकदम गांठ बांध लीजिएगा, ये एकदम समझ लीजिए यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये कभी नहीं बदल सकता। उसके बाद आया कि अगर मान लीजिए प्लूरल होता तो द बॉयज वर वॉचिंग अ नाइस फिल्म यस्टरडे। लड़के कल एक बेहतरीन फिल्म देख रहे थे। अब अगला आएगा आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फादर विल बी कुकिंग डिनर फॉर अस टुडे। यानी पिताजी हमारे लिए खाना बना रहे होंगे, आज पिताजी हमारे लिए रात का खाना बना रहे होंगे। यानी भविष्य में ये काम शुरू होगा और भविष्य में ही ये काम खत्म हो जाएगा, होकर के उसी समय में एक टाइम ऑफ पीरियड में होकर के ये खत्म हो जाएगा। तो ये हमने अभी आपको ये इसका बताया कि वॉज और वर्क या पास्ट और फ्यूचर के बारे में भी बताया, लेकिन ये हमने केवल एग्जाम्पल के तौर पर बताया था। चूंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही थोड़ा सा लेंदी है, इसलिए आज हम अकेले केवल प्रेजेंट कंटिन्यूअस को सीखेंगे, क्योंकि चीज़ें जब धीरे धीरे सीखी जाती हैं तो वो एकदम आराम से बहुत पक्की तरह से हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं। तो आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस को बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे और कल हम पास्ट और
फ्यूचर कॉन्टिन्यूस को तो पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट इज हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बस वही होता है जो कि हम जब बोल रहे हैं और हो रहा है। यानी इस समय जब हम बोल रहे हैं, यानी इस समय क्या हो रहा है? इस समय मैं पढ़ा रही हूं, आई एम टीचिंग, आप पढ़ रहे हैं, यू आर स्टडीइंग। तो ये क्या है? ये इस समय होने वाले दो काम है, और हो सकता है इसके साइड बाय साइड कुछ और काम भी हो रहे हो जिनको हम आपके साथ बता सकें कि इस पर्टिकुलर, यानी जब कहा जा रहा है और उसी दौरान वो काम हो रहा है, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है। आई होप ये चीज आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। उसके बाद है कि वी मे समटाइम यूज वर्ड लाइक एट प्रेजेंट, नाउ, एट दिस मोमेंट टू सजेस्ट, टू इंडिकेट टाइम। और कभी कभी हम लोग इसके संग क्या करते हैं? टाइम को शो करने के लिए एट प्रेजेंट जैसा फ्रेज एक साथ में लगा देते हैं, नाउ जैसा लगा देते हैं, या एट दिस मोमेंट जैसा लगा देते हैं। हालांकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इसकी जरूरत नहीं होती है, क्योंकि सबको पता होता है कि जिस टाइम बोला जा रहा है उसी टाइम ये काम हो रहा है। अच्छा, मैंने आपसे ये भी कहा था कि मैं आपको इसके बारे में एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगी, वो ट्रिक मैं भी थोड़ा देर से बताऊंगी। अब इसके एग्जाम्पल देख लीजिए। द वुमन इज क्रॉसिंग द रोड नाउ। वो औरत, यानी औरत अभी रोड क्रॉस कर रही है। गौरव इज डांसिंग विद हिज कलीग्स एट प्रेजेंट। यानी इस समय गौरव क्या कर रहा है? अपने कलीग्स के साथ डांस कर रहा है। तो मैंने जैसे ये आपको चीजें बताई कि जो प्रेजेंट में हो रही हैं वही चीज कॉन्टिन्यूअस में है, जो इस समय हो रही हैं और अभी थोड़ी देर में होकर के अभी समय इसी समय खत्म भी हो जाएंगी। अब हम कॉन्टिन्यूअस को कैसे पहचाने? जैसे कल हमने बताया था, कल हमने किस पे वीडियो बनाया था? कल हमने सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर पर वीडियो बनाया था, जो मेरे वॉल पर पड़ा हुआ है, अगर आप देखना चाहें तो उसे देख लीजिएगा। तो उसमें हमने बताया था कि जिन सब हिंदी में अगर हम उस सेंटेंस को ट्रांसलेट करें तो हिंदी में जब उनकी एंडिंग ता ती ते पे होती है तो उससे हम पता लगाते हैं कि ये सिंपल है। उसी तरह जब हमें कॉन्टिन्यूअस का पता लगाना हो तो जब हम उसका हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे तो वो सब के संग रहा है, रहे हैं, रही है पे खत्म होगा। और अगर पास्ट है तो रहा था, रही थी, रही थे पे खत्म होगा। और अगर फ्यूचर है तो रहे होंगे, रही होंगे, रहा होगा पे खत्म होगा। यानी रहा रही तो सब में होगा, जिसमें रहा रही रहे है वो आपका आंख बंद करके कंटिन्यूअस है। अब अगर आप इस चीज को पकड़ लेंगे तो आपको कंटिन्यूअस को पहचानने में, जैसे आपके पास सामने सेंटेंस आया कि द वुमेन इज क्रॉसिंग द रोड नाउ। अब अगर आप नहीं पहचान पा रहे कि क्या है, तो इसका एक तरीका तो ये है कि आप इंग्लिश के वर्ड्स को पकड़िए कि इसमें इज लगा है और इसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगी है, मीन्स ये कंटिन्यूअस है। और या तो आप इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर लीजिए कि द वुमेन इज क्रॉसिंग द रोड नाउ, वो औरत अभी सड़क पार कर रही है, दैट मीन्स ये कंटिन्यूअस है। तो यही वो छोटी सी ट्रिक है जिसका वादा मैंने आप लोगों से किया था कि मैं आपको वक्त वक्त पर बताती रहूंगी। अब इसके बारे में देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, सारे टेंसेस में आपको ये चीजें मिलेंगी कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अपने रूल्स को फॉलो करती हैं और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो थोड़ी सी एक्सेप्शनल होती हैं, थोड़ी सी हटके होती हैं। तो अभी हम आपको उन चीजों के बारे में भी बताएंगे कि एक्सेप्शनल, ये तो सिंपल से हो गए, जो सिंपल से कंटिन्यूअस होते हैं वो मैंने आपको बता दिए किस तरह से होते हैं कि प्रेजेंट में उनके संग क्या लगेगा, या तो इज लगेगा या आर लगेगा या एम लगेगा। एम केवल आई के संग लगता है, सिंगुलर के संग इज लगता है और प्लूरल के संग आर लगता है। इसमें तो कुछ कठिनाई वाली बात है ही नहीं। और वर्ब में हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है। अब आपको हम बताएंगे कि कंटिन्यूअस में और कब कब कंटिन्यूअस टेंस यूज किया जाता है, जबकि वो बताई गई जो टर्म्स हैं उनको कभी कभी फॉलो नहीं भी करता है, तब भी वहां पर कंटिन्यूअस लग जाता है। अब जैसे इट इज ऑल्सो यूज टू डिस्क्राइब अ टेम्परेरी एक्शन दैट हैज बीन गोइंग ऑन फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम बट मे नॉट बी हैपनिंग एट टाइम ऑफ स्पीकिंग। यानी इनके अंतर्गत उस प्रकार के भी सेंटेंसेस आते हैं जो काम एक टेम्परेरी समय के लिए हो रहा है, लेकिन बोलते जिस समय की बात कही जा रही है उस समय वो काम नहीं हो रहा है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जनरली यानी मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि जिस समय वो बात कही जा रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जिस समय वो बात कही जा रही है उसी समय वो कार्य घटित हो रहा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो डिस्क्राइब करता है ऐसे टेम्पररी एक्शन को जो होता तो हो तो रहा है मगर अभी बोलते समय एट प्रेजेंट नहीं हो रहा है। जैसे कि These days I am taking guitar classes.
अब उसने कहा इन दिनों मैं गिटार सीख रहा हूं मीन्स कंटिन्यूअस है। अगर हम उस ट्रिक पर चलेंगे जो ट्रिक मैंने आपको बताई तो आप तुरंत पहचान जाएंगे कि ये कंटिन्यूअस है। लेकिन अगर आप आजकल के पैटर्न के हिसाब से इसको टेंसेस में पहचानेंगे तो आपको ये टर्म याद करनी पड़ेगी। यही एक बहुत बड़ी टेंशन है आजकल के बच्चों को ये टेंसेस में कि इन्हें हर टेंस के लिए एक टर्म याद करनी पड़ती है। एक कोई पर्टिकुलर चीज नहीं होती है कि जिसको ये फॉलो करें और निश्चित अपने सही कंक्लूजन पर पहुंच जाएं। तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा कि आप ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वो कोई टेम्परेरी एक्शन आजकल हो रहा है लेकिन कहते वक्त नहीं चल रहा है। लेकिन अगर आप उसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो आप फिर पकड़ लेंगे कि रहा हूं, आजकल मैं गिटार क्लासेस ले रहा हूं, मीन्स ये कंटिन्यूअस है। दीज डेज आई एम टेकिंग गिटार लेसन्स, इस समय गिटार के लेसन्स ले रहा हूं। सना इज वर्किंग ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट, सना एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, यानी इन दिनों वो ये काम नए प्रोजेक्ट पर कर रही है, लेकिन अभी जिस समय बोला जा रहा है उस समय थोड़ी ना कर रही है। वो बता रहा है कि सना एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। एक्सप्रेशन, अब हम ये बताएंगे कि इसके संग जब कौन से एक्सप्रेशन लगाए जाते हैं, जैसे कि नाउअडेज, दीज डेज में बी यूज्ड इन सेंटेंसेस लाइक दिस। अब इनमें क्या लगेगा, इसमें प्रेजेंट की स्थिति को शो करने के लिए कुछ शब्द एज अ फ्रेजेस जोड़ दिए जाते हैं, जैसे कि नाउअडेज आजकल, दीज डेज इन दिनों, एट प्रेजेंट अभी। तो इस तरह की कुछ चीजें इनको पहचानने के लिए सेंटेंस में कभी कभी जोड़ दी जाती है और कभी कभी ऐसा भी होता है कि नहीं भी जोड़ी जाती है, फिर भी आपको पहचानना पड़ता है कि ये कौन सा है, कहीं ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो नहीं है। तो अगर ऐसी स्थिति है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पहचानने के लिए जो ट्रिक मैंने आपको बताई कि आप उस सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट कीजिए और ट्रांसलेट करके अगर वो रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं पे खत्म हो रही है, दैट मीन्स कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही है। अब देखिए इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा इट इज ऑल्सो यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट इज अबाउट टू टेक प्लेस इन द नियर फ्यूचर। इसमें जो करीबी भविष्य में, यानी अभी थोड़े से देर बाद या थोड़े से दिनों बाद कोई काम होने वाला है, उसको भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरह ही यूज कर लेते हैं। द ट्रेन इज अराइविंग एट 7 PM, ट्रेन 7 बजे आ रही है, अभी आई नहीं है, यानी जो हम जिस समय हम बोल रहे हैं उस समय घटना नहीं घटित हो रही है, उसके बावजूद हम इसमें कंटिन्यूअस लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब हम इसे हिंदी में बोल रहे हैं तो रहा है, रही है और रहे हैं लग रहा है, और इसका सिंपल सा रीजन है कि जहां पर रहा है, रही है और रहे लग रहा है वहां पर वो कॉन्टिन्यूअस ही है। और नहीं तो आप ये सारे रूल्स याद करिए, नहीं तो ये छोटा सा रूल याद कर लीजिए कि हमको उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके देख लेना है, अगर रहा है, रही है, रहे हैं, आ रहा है तो वो कंटिन्यूअस है, हमें आंख बंद करके उसे कंटिन्यूअस की तरह ट्रीट कर देना है। तो कॉन्फ्रेंस इज टेकिंग प्लेस इन पटना ऑन सैटरडे, यानी कॉन्फ्रेंस कब होने जा रही है, शनिवार को होने जा रही है, लेकिन जब हम इस समय बता रहे हैं तो हम कॉन्फ्रेंस पटना में शनिवार को होने जा रही है, इज टेकिंग प्लेस इन पटना ऑन सैटरडे। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, इन सब चीजों से जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम बहुत बेहतरीन ढंग से कंटिन्यूअस को, बस वैसे तो ऑल टाइप ऑफ सेंटेंसेस को टेंसेस को समझ सकते हैं, लेकिन कंटिन्यूअस के लिए जो मैंने आपको एक जो कहना चाहिए रामबाण दिया है, ये जो एक छोटा सा ट्रिक मैंने आपको बताया, ये रामबाण ट्रिक है और ये आपकी कभी फेल नहीं होगी। ऑल टाइप्स ऑफ जितने भी प्रकार के कॉन्टिन्यूअस टेंसेस होते हैं उन सब में ये आपकी फिट हो जाएगी अगर आपका सेंटेंस रहा है, रही है, रही है पे खत्म होता है। अब देखिए इसके अलावा कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनकी आईएनजी फॉर्म यूज ही नहीं होती है। बहुत से बच्चे इस प्रकार की गलती करते हैं। जो इस प्रकार के जो एक्सेप्शंस होते हैं इन्हें आपको जरूर याद कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर ये छोटी सी मिस्टेक आपने कर दी तो उस पर आपकी इंग्लिश की नॉलेज पर सवालिया निशान लग जाता है, एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि अरे इसको इतना नहीं पता। तो सम वर्ब्स आर नॉट यूज्ड इन कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, कुछ कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में यानी आईएनजी फॉर्म में वर्ब्स नहीं यूज करी जाती हैं, जैसे कि वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। परसेप्शन की जो वर्ब्स होती हैं जैसे कि सी या हियर या स्मेल या नोटिस, ये जो चीजें जो हमारी स्पेशली वो चीजें जो हमारे सेंसेस से रिलेटेड होती हैं, हमारी इंद्रियों से रिलेटेड होती हैं, उनकी आईएनजी फॉर्म नहीं लगती है। दूसरा हो गया वर्ब्स ऑफ अपीयरिंग, यानी कि अपीयर और सीम, आप एज अ वर्ब नहीं यूज कर सकते हैं। अपीयर, ये जो अपीयरिंग लिखा हुआ है ये आईएनजी लगा के इसको नाउन बना दिया गया है, ये अपीयरिंग यहाँ पर वर्ब नहीं है।
अपीयर आप अगर वर्ब फॉर्म में लिख रहे हैं तो इसकी आईएनजी फॉर्म नहीं लगाई जाएगी। वर्ब ऑफ इमोशन जैसे कि वांट है, लाइक है, रिफ्यूज है, प्रेफर है, लव है, ये सब कभी भी आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखे जाते हैं। वर्ब ऑफ थिंकिंग बिलीव है, अग्री है, कंसिडर्ड है, थिंक है, ये भी कभी भी आईएनजी फॉर्म में नहीं लगाए जाते हैं। एग्जाम्पल, आई एम बिलीविंग यू। भाई अगर मैंने किसी से कहा कि मैं तुम पर यकीन कर रहा हूं, कभी आपने किसी को बोलते सुना है कि मैं तुम पर यकीन कर रहा हूं? आप हमेशा बोलते सुनेंगे कि मैं तुम पर यकीन करता हूं। और ये जो ट्रिक्स मैं आपको बता रही हूं, आप इस बात को बहुत अच्छे से तरह से समझ लीजिए। ये ट्रिक्स आपको टेंसेस पहचानने के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद ट्रिक्स हैं, क्योंकि जहां आपने बोला कि मैं तुम पर यकीन करता हूं, मैं तुम पर विश्वास करता हूं, आप कभी नहीं बोलेंगे मैं तुम पर यकीन कर रहा हूं, मैं तुम पर विश्वास कर रहा हूं। दैट मीन्स ये कॉन्टिन्यूअस रूप में नहीं लिखे जाएंगे, ये सब सिंपल रूप में या इंडेफिनिट जिसे कहते हैं उस रूप में लिखे जाएंगे। उसी तरह से हेमा इज सीइंग हैप्पी, इनकरेक्ट है। सीमा हैप्पी दिखाई दे रही है, सीमा हैप्पी लगती है, सीमा सीम्स हैप्पी, या सीमा हैप्पी दिखती है, आप ये बोलेंगे। तो अब जिस हिसाब से मैंने आपको बताया कि कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे लगती हैं, कौन से ऑक्सिलरीज लगते हैं, किस टेंस में लगते हैं, कौन से ऑक्सिलरीज प्रेजेंट में लगेंगे, कौन से पास्ट में लगेंगे, कौन से फ्यूचर में लिखेंगे, बहुत बेसिक चीज़ें हैं। और इसके संग आपको सिर्फ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी है। और उसके संग जो आपको एक बहुत ही छोटी सी चीज़ याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि जो भी सेंटेंस का हिंदी ट्रांसलेशन रहा है, रही है, रहे हैं पे ख़त्म हो रहा है, वो हमेशा कॉन्टिन्यूअस ही है। और जो आप हिंदी में करके देख लें, भले वो लग रहा हो कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में यूज होता है, लेकिन अगर उसमें रहा है, रही है, रहे के साथ एंडिंग नहीं हो रही तो वो कभी भी आप कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में मत लिखिएगा। तो आज का मेरा चैप्टर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को लेकर के इतना ही था। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा और समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आ रहा है तो आप लोग बेधड़क मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिए कि कहाँ पर क्या चीज़ नहीं समझ में आ रही है, मैं आपको दोबारा से सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके बताऊंगी। चलिए अब मिलते हैं कल के क्लास में, जिसमें मैं आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के बारे में बताऊंगी। तब तक के लिए जय हिंद।